उदयपुर शहर में हुई चाकूबाजी घटना पर सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चला दिया। उदयपुर शहर में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में मामूली बात पर हुई युवक की हत्या को लेकर भी क्या सरकार इसी तरह का कोई बड़ा एक्शन लेगी? बता दें, शनिवार को उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई। हालांकि छात्र की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इधर उदयपुर की घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी ने एक युवक की जान ले ली। जयपुर शहर के शास्त्री नगर इलाके में मामूली बात पर एक युवक की हत्या कर दी गई। उसके साथी को भी बुरी तरह से पीटा गया, उसे भी अस्पताल ले जाया गया। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और एक आरोपी को डिटेन किया है। अन्य आरोपियों की तलाशी की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि शास्त्री नगर थाने के नजदीक स्थित आजाद कॉलोनी में ई रिक्शा और स्कूटर सवार युवकों में विवाद हो गया। विवाद का कारण दोनों वाहनों की टक्कर बताया जा रहा है। स्कूटर सवार दिनेश और उसके साथी जितेंद्र को रिक्शा में सवार युवकों ने बुरी तरह से पीटा। दोनों लगभग अचेत हो गए। जैसे तैसे खुद को संभाला और नजदीक ही अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद दोनों ही बेहोश हो गए। दोनों को ही उनके परिजन कावटिया अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। दिनेश की मौत के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जितेंद्र के होश आने पर पुलिस और दिनेश के परिवार ने उससे पूछताछ की तो पूरा विवाद सामने आया। देर रात ही जिले के पुलिस अफसरों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। देर रात ही एक आरोपी को डिटेन कर लिया गया। माहौल खराब नहीं हो, इस कारण देर रात से ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स थाना क्षेत्र में लगाई गई। देर रात से पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही हैं, हालांकि इससे मदद नहीं मिल सकी है। लोगों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। स्वामी बस्ती में रहने वाले दिनेश के परिजनों से भी पुलिस बातचीत कर रही है। स्वामी बस्ती और आसपास के इलाके में फोर्स तैनात की गई है। स्वामी बस्ती में रहने वाले लोगों ने आज सवेरे पुलिस थाने शास्त्री नगर का घेराव किया। इस मामले में पुलिस अधिकारी बजरंग सिंह ने बताया कि एक आरोपी को धर लिया है और 2 अन्य की तलाश की जा रही है। किसी तरह की रंजिश नहीं है और न ही और किसी तरह का मामला है। झगड़े के बाद हमले में युवक की जान गई। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उधर इस हत्याकांड के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वह दिव्यांग है। बेटी के आंसू नहीं थम रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य बुरी हालत में है। विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक गुंडागर्दी जारी रहेगी और वर्ग विशेष के सीमित आतंकी व्यवहार करने वालों का दुर्व्यवहार जारी रहेगा। रात्रि को कोई ई रिक्शा पे कोई विशेष समुदाय के लोग जा रहे थे और कोई हिंदू समाज के सनातनी लोग गाड़ी पे आ रहे थे। तो जैसा पता चला है कि आपस में कोई कहासुनी हुई, विवाद हुआ। उसके पश्चात उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई। अब ये जांच का विषय है कि डेथ पॉइंट पे हुई थी या और कहीं हुई थी या किन्हीं और कारण से हुई थी। लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। दुखद घटना है, जो भी हुआ गलत हुआ। अब वो जांच का विषय है। जांच होने के पश्चात ही सारी बात सामने आएगी कि क्या कारण था, क्या विवाद था, किन कारणों से ये नुकसान हुआ। उस पीड़ित परिवार की मांग है कि सरकार उन्हें नौकरी देवे, साथ में उन्हें मुआवजा देवे। उसके लिए सीएम साहब कटिबद्ध हैं और संकल्पित हैं कि ऐसे किसी भी पीड़ित के लिए उसको न्याय मिलेगा। तो ये माने कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के बाद में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है तो अपराधी बच ही नहीं सकता। मृतक दिनेश स्वामी हैं, 36 ईयर ओल्ड। रात के 9:30-10 बजे की बात है। ये कोई स्कूटी से जा रहे थे। एक इनके साथी थे जितेंद्र, उनके साथ जा रहे थे। तो एक खड्डा आया था। उस खड्डे के कारण सामने से जो ई रिक्शा आ रहा था उससे इनकी से थोड़ी टक्कर हो गई। तो उसमें कोई 2-3 व्यक्ति जो बैठे थे उनसे कहासुनी हुई और इनसे आपस में कुछ सामान्य मारपीट हुई। सामान्य मारपीट होने का बस 2-3 मिनट में ही जो आसपास वाले थे उन्होंने छुड़वा भी दिया और ये सारे अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में उनके साथ कहीं आधे घंटे बाद में कहीं पेन हुआ, कोई या इंटरनल कोई इंजरी हो सकती है या फिर उनको अटैक आया हो। तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए कावटिया, तो वहाँ पे उनकी ऐसे डेथ हो गई। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हाँ, अभी 3 में से 1 को डिटेन किया है हमने अभी।